आइए दोस्तों, पहला चैप्टर है हमारा दक्षिणी शैली, क्लास 12 चित्रकला। ठीक है, हम दक्षिणी शैली में डिस्कस करेंगे। दक्षिणी शैली, जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिणी शैली का विकास हुआ है 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जो कला शैली बनती उसे कला इतिहास में दक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में दक्षिण के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण साम्राज्यों का उदय हुआ। वो इस तरीके से पहला था नंबर 1 विजयनगर साम्राज्य, और दूसरा है बहमनी साम्राज्य। हम इसको बहमनी सल्तनत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण साम्राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। अब हम सिर्फ विजयनगर के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इसकी स्थापना देख लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी इसकी 1336 में। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों दोस्तों भाई थे, हरिहर और बुक्का। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? आपको आंसर देना है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। क्लियर है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य का जो प्रतापी सम्राट था वो था राजा कृष्णदेव। राजा कृष्णदेव जो कलाप्रेमी सम्राट भी था, प्रतापी कह सकते हैं, प्रमुख कह सकते हैं, कलाप्रेमी सम्राट जो था वो था राजा कृष्णदेव। राजा कृष्णदेव के समय विजयनगर में कला का अधिक विकास हुआ था। विजयनगर जो इसका विस्तार है, विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। विस्तार है इसका कृष्णा से कावेरी तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक यह विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे जो कला संस्कृति जो पनपी थी उसे कहेंगे हम सनातन धर्म संस्कृति। विजयनगर में जिस संस्कृति का विकास हुआ था उसे कहेंगे अपन सनातन धर्म संस्कृति। विजयनगर की कला के जो उदाहरण देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण स्टार लगा देना इस पे। विजयनगर की कला के उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? लेपाक्षी वीरभद्र नामक मंदिर की भित्तियों पर। भित्ति दोस्तों कहते हैं भित्तियों को, दीवारों को कह सकते हैं अपन। तो अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे विजयनगर की कला के उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? लेपाक्षी वीरभद्र नामक मंदिर की भित्तियों पर। यहाँ पे यानी लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर है, इस भित्तियों पर क्या बना हुआ है? इसकी भित्तियों पर इसमें बना हुआ है शिव के अवतार, दिव्य प्राणी, संत संगीतज्ञ और भगवान विष्णु। दोस्तों वेरी मोस्ट कह सकते हैं अपन इसको। आपसे सीधा सीधा पूछेगा विजयनगर की कला के उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? लेपाक्षी वीरभद्र नामक मंदिर की भित्तियों पर क्या बना हुआ है? शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, संत संगीतज्ञ, भगवान विष्णु। ठीक है दोस्तों, शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, संत संगीतज्ञ और भगवान विष्णु का चित्रांकन किया गया लेपाक्षी वीरभद्र नामक मंदिर की भित्तियों पर। अच्छा, एक चीज और रहेगी दोस्तों, यहाँ पे ये जो है यहाँ की कला में अजंता की उच्चता और अपभ्रंश शैली के लक्षण दिखाई देते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किस शैली का प्रभाव पड़ा है या किस शैली के लक्षण दिखाई देते हैं, तो अजंता की उच्चता यानी कि अजंता और अपभ्रंश शैली का भी प्रभाव यहाँ की विजयनगर की कला पर देखने को मिलता है। आपको विजयनगर में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 या 4 पॉइंट याद रखने हैं। वही क्वेश्चन में से यहीं से क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो। पहला क्या याद रखना है? इसकी स्थापना 1336 हरिहर और बुक्का कौन थे? दोनों भाई थे।
यहाँ जो है किस संस्कृति का विकास हुआ है? सनातन धर्म संस्कृति। कला के उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? लेपाक्षी वीरभद्र नामक मंदिर की भित्तियों पर। और क्या बना हुआ है इस मंदिर की भित्तियों पर? शिव की विविधता, दिव्य प्राणी, संत संगीतक और भगवान विष्णु के अनेक रूपों का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। दोस्तों ये तो यहीं पर अब खत्म हो जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। विजयनगर अपना हो गया गुरु। अब हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य या बहमनी सल्तनत के बारे में। बहमनी साम्राज्य, सल्तनत भी बोल सकते हैं अपन। जिस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, उसी तरीके से इसकी भी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह बली बहमनी ने इसकी स्थापना की है। कब? 1347 ईस्वी में। याद रखना। यहाँ का कला प्रेमी राजा कौन था? राजा जो था फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी यहाँ का कला प्रेमी राजा था। बताया जाता है कि इस राजा को अनेकों भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि अपन कह सकते हैं गणित व विज्ञान, और भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, यानी कि विद्वान शासक था ये फिरोज शाह बहमनी। यहां पे जो कला विकसित हुई है, कला पनपी है, उसमें ईरानी प्रभाव वाली कला का विकास हुआ है। यहाँ पे जो कला विकसित हुई है उस पे ईरानी कला का विकास हुआ है। दोस्तों वेरी मोस्ट आप स्टार लगा सकते हो। जो मैं महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूँ आपको, जो वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, यानी कि बहमनी साम्राज्य में एक वीदर दुर्ग था और उस दुर्ग में था रंग महल। उसमें बेलबूटों की सजावट वाला चित्रांकन बीदर दुर्ग के रंगमहल में बेलूटों की सजावट वाला चित्रांकन करवाया गया था अहमद शाह बली बहमनी ने। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। आपसे सीधा सीधा पूछेगा बीदर दुर्ग के रंगमहल में बेलूटों वाला चित्रांकन किसने करवाया है? तो आप क्या बताओगे? बीदर दुर्ग के रंगमहल में बेलूटों वाला चित्रांकन अहमद शाह बली बहमनी ने करवाया है। होता क्या है दोस्तों, 15वीं शताब्दी में सत्ता की लालसा के लिए, सत्ता लोलुपतावश भी कह सकते हैं क्योंकि किताब में सत्ता लोलुपतावश लिखा हुआ है, सत्ता की लालसा के लिए यह रियासत कितने भागों में बटी? 5 भागों में। 5 भागों में इसको बांट दिया गया। कौन कौन से थे? नंबर 1 था अहमदनगर, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है गोलकुंडा, बिरार और बीदर। ये 5 भाग हो गए दोस्तों। सत्ता की लालसा के लिए 15वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया गया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बीदर। अब होता क्या है कि जब एक चीज के हम 5 भाग डिवाइड कर देंगे, 5 भाग बांट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे हिस्से बट में आएंगे। तो जब इनको लगा कि अभी हमारा साम्राज्य छोटा है, हमें छोटे छोटे हिस्से हमारे बट में आए हैं, तो इन्होंने सोचा हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या किया? क्योंकि विस्तार करने के लिए इन्हें पड़ोसी राज्य जीतना होता था। तो पड़ोसी राज्य कौन सा था इनका? विजयनगर, जो हमने पढ़ा है इससे पहले, विजयनगर। इन 5 ने एकता करके और विजयनगर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें विजयनगर ही क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और ये विजयनगर साम्राज्य को ये अपने उसमें मिला लेते हैं, साम्राज्य में मिला लेते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि फिर से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं।
लेकिन इन तीनों की अपेक्षा यानी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन तीनों की अपेक्षा देखा जाए तो बिरार और बीदर छोटे राज्य थे, बिरार और बीदर। इस कारण क्या हुआ कि इन्होंने सोचा भाई क्यों नहीं इन दोनों राज्य को भी अपने अधीन कर लिया जाए, अपने राज्य में ही राजनीतिक सीमाओं में ही मिला लिया जाए। इस कारण बिरार को तो मिला दिया गया, अहमदनगर ने अपने अधीन कर लिया, अपनी राजनीतिक सीमाओं में मिला लिया, और बीदर को मिला दिया किसने, बीजापुर। दोस्तों ध्यान रखना बी से वी, आप कंफ्यूजन हो ना, बीदर किसमें मिला है, बीजापुर में, क्योंकि बी से आप लगा देना, क्लियर है। और बिरार कहां के मिला था, अहमदनगर। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहमनी साम्राज्य के अब 3 महत्वपूर्ण साम्राज्य यानी 3 राज्य रह गए। नंबर 1 अहमदनगर, दूसरा है बीजापुर, और तीसरा है गोलकुंडा। आगे की वीडियो में हम इन तीनों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया है विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन कहां से लिए जाते हैं। बहमनी साम्राज्य सबसे पहले आप स्थापना याद रखना, स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह बली बहमनी। स्थापना 1347 अलाउद्दीन बहमन शाह बली बहमनी ने की है। दूसरा इसमें मैंने आपको ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है कि बीदर दुर्ग के रंगमहल में बेलूटो वाला चित्रांकन किसने करवाया, वेरी मोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना, अहमद शाह बली बहमनी ने। सत्ता की लालसा के लिए बहमनी साम्राज्य कितने भागों में बटा है, 5 भागों में। कौन कौन से, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिरार। सत्ता विस्तार की कामना से किस पे आक्रमण किया, विजयनगर पे। विजयनगर पे इन्होंने आक्रमण किया और इसको जीत लिया, और उसके बाद पुनः अलग अलग हो गए। इसमें बिरार अहमदनगर में मिल गया, बीदर बीजापुर में मिल गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से कितने केंद्र रह गए सर, 3, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। आगे की वीडियो में हम इन पर ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।